हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफएम बोले तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज का पार्ट 1 देखा और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। देखेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने का कुछ अनोखा ट्रिक। तो आप वीडियो अंत तक देखिए और जैसा पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार जरूर कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरे कॉन्सेप्ट आप तक अच्छे से पहुंच सकें और उसके बाद ही आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सोहन अपनी आय का 60% खर्च करता है। आप टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन का इंग्लिश में ज़रूर बताऊंगा, ठीक। सोहन अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, लेकिन हम इस तरीके का क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने ये लाइन खींच ली, नंबर लाइन तो नहीं है, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख सके, ठीक है। चलिए, तो हाँ, 60% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, ठीक है। अपनी आय का मतलब जितना भी रुपए वो कमाता है उसका 60% खर्च कर देता है, ठीक। तो सबसे पहले 60% खर्च कर रहा है, तो 60% को पहले हम क्या कर लें, उसमें बदल लें फ्रैक्शन में। तो 60% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, मैंने अपने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि कैसे बदलते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो 60/100 कर दिया तो ये आपका आ गया 3/5, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आप देखिए, क्या कह रहा है कि 60% क्या कर रहा है, 60% जो एक्सपेंड कर रहा है वो ऑन किस पे है, इनकम पे, ठीक है। ठीक, ठीक है, मतलब अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो ऑन इनकम है ना, तो इनकम क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। जो ये आप परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये जो इनकम है ये नीचे आएगा, मतलब कि ये 5 क्या हो गया, ये 5 आपका इनकम हो जाएगा और ये जो 3 है ये आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक। अच्छा, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो ये तो आय है, इसका इनकम है, तो इसमें हमें 20% की वृद्धि करना है और ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें हमें 10% की वृद्धि करना है। तो अब यहाँ से 3 अगर 3/5 जो आप देख रहे हैं, अगर इसमें वृद्धि करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, मतलब कि दोनों में ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर हम इसमें वृद्धि करेंगे, इंक्रीज करेंगे 10% या 20% का, तो क्या होगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब किसमें हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, किसमें हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 500 क्या हुआ, ये आपका इनकम हुआ और ये 300 क्या हुआ, आपका एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये इनकम क्या है, 20% इंक्रीज हो रही है ना। यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 300 हो गया, ये 500 हो गया। इनकम 20% इंक्रीज हो रही है, तो इसका आप 120% मत निकालिए, इसका आप 20% हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए, 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/5। तो आप डायरेक्ट इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 500 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो बस इसी 100 को इसमें जोड़ दीजिए, तो इसका जो 20% हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600, ठीक है। 500 प्लस ये 600। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला एक्सपेंडिचर था, इसमें 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो अब इसमें 10% मतलब 1/10, तो मतलब कि यहाँ से क्या आ गया 30, तो इसमें 30 ऐड कर दीजिए, ये आपका आ गया 330, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, जो हमारा अब देखिए, ये हमारा न्यू इनकम हो गया और ये हमारा न्यू एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंड हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। ये हमारा नया आय हो गया, ये हमारा नया खर्च हो गया, ठीक है।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसकी बचत में परसेंट पर कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये ज्ञात करना है। तो बचत पहले हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो देखिए बचत कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले कितनी थी, पुरानी बचत कितनी थी, तो ये थी पुरानी। देखिए पहले तो यही था ना, ये पहले हो गया, ये आपका पहले हो गया, पहले का, और ये आपका नया वाला हो गया। ठीक है, मतलब 20% और 10% इंक्रीज के बाद। तो कितनी बार समझ में आ गई। तो देखिए पहले हमारा जो बचत था, बचत क्या होगा, जितनी आय होगी उसी में से अगर हम खर्च निकाल देंगे तो वही हमारा बचत हो जाएगा। इतने तो समझते होंगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे हैं आप, और 100 रुपये में से आप अगर 80 रुपये खर्च कर दे रहे हैं तो 20 रुपये ही तो बचत हुआ। तो वही बात हमने लिखा हुआ है। तो आय कितनी थी, पहले आपकी आय थी 500, खर्च कितना कर रहे थे 300, मतलब कि बचत आपकी हो रही थी 200 रुपये। ठीक, इसी तरीके से जो नया, ये पहले का है, ठीक है, ये पहले वाला है। अब जो नया वाला है उस नए वाले को देखिए, नया बचत, नया बचत क्या हुआ कि 600 आप कमा रहे हैं, मतलब आपकी आय है, और 330 रुपये आप उसमें से खर्च कर दे रहे हैं, तो बचत क्या हुआ आपका 270 रुपया। ठीक है, अब आपको पुराना बचत भी पता चल गया और नया बचत भी पता चल गया। अब तो आप आराम से निकाल लेंगे कि परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, कितना उसमें वो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज चेंज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप चेंज निकाल लीजिए, तो 270 माइनस 200, मतलब कि नया माइनस पुराना, इंटू 100 अपॉन में इनिशियल क्या था, इनिशियली आपके पास कितना था 200 था। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 35%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन को करने का तरीका भी समझ में आया होगा। ये मैं आपको इतना समझा समझा के कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर ये बात आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। करना कुछ नहीं है, करना बिल्कुल सही उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले वीडियो में जो परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे परसेंटेज के क्वेश्चंस को आप उससे सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, इसलिए उसको ज़रूर देखिएगा। और उसी के आधार पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड ऑन फूड एंड देन ही डोनेट 120 रुपीज़ एंड ही स्टिल लेफ्ट विद 1400 रुपीज़ फाइंड हिज इनकम। ठीक है, मतलब कि राहुल जो है वो जितना भी उसका आय है उसमें से 5% क्या कर रहा है, घूमने फिरने में खर्च कर दे रहा है, और जो 20% बचा हुआ है, नहीं मतलब कि जो 5% खर्च करने के बाद जो बच रहा है उसका 20% वो खाने पीने भी खर्च कर रहा है, और उसके बाद वो डोनेट कर दान दे रहा है 120 रुपये, और इतना करने के बाद भी उसके पास 1400 रुपये बच रहा है। तो आपको बताना है कि उस कितना रुपए वो कमाता है जो इतना सब काम कर ले रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो देखिए टोटल इनकम क्या है, मान लेते हैं टोटल इनकम, टोटल इनकम हम उसकी मान लेते हैं 100%। ठीक, ठीक है, अब उस 100% में क्या कर रहा है वो, अब उस 100% में वो 5% क्या कर रहा है, अपना ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहा है। ठीक है, 5% ट्रेवलिंग पे खर्च कर लिया, तो 100% का 5% कितना हुआ, 5 ही हुआ। ठीक, अब जो शेष बच गया, शेष कितना बचा, 5% तो ट्रेवलिंग पर वो एक्सपेंड कर दिया, शेष कितना बचा 95। ठीक है, तो इस 95% उसका, उसके पास अभी पैसा बचा उसकी आय का। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 95% का भी 20% वो क्या कर दे रहा है, 20% वो खाने पीने पे खर्च कर रहा है। तो अब 95 का 20% कैसे निकालेंगे, तो वही 20% मतलब कि क्या, 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5, तो इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ,
देखिए 95% का हमें 5% निकालना है, तो हमें 20% निकालना है, तो 20/100 कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या हुआ 1/5, ठीक है, और 1/5 यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा 19 आ गया, ठीक है। तो ये 19 हम यहाँ पे लिखे हैं। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो अब इतना तो कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कह रहा है कि उसके पास इतना करने के बाद भी उसके पास क्या हो रहा है कि 120 रुपये का वो दान दे रहा है और 1400 रुपये उसके पास बच जा रहे हैं। तो ये 5% तो पहले ही चला गया, 95% में से जो बचा हुआ था उसमें से 20% यानी कि 19% उसने खाने पीने पे खर्च कर दिया। तो अब उसके पास टोटल बचा कितना, तो 5% यहाँ से और 19% यहाँ से, कितना हो गया टोटल 24। मतलब कि 100 में से 24 उसका ख़त्म हो गया, तो बचा उसके पास कितना, उसके पास बचा अभी 76%, उसके पैसे का 76% बचा। तो ये 76% क्या है, यही आपका बराबर है 120 प्लस 1400 के। तो ये टोटल बिल का क्या हो गया 1520 रुपया। बात समझ में आई, मतलब कि देखिए फिर से समझा रहा हूँ, टोटल तो 100% था उसके पास, टोटल रुपया उसके पास 100% था, उसमें से 5% उसने खर्च कर दिया अपना ट्रेवलिंग पे, ठीक है। और जितना बचा, तो बचा कितना 95%, उस 95% का उसने 19%, अरे सॉरी 20% उसने क्या किया, खाने पीने पे खर्च किया। तो 95 का 20% हुआ 19%, तो 19% उसका भी खर्च हो गया। तो 5% भी खर्च हो गया, 19% भी खर्च हो गया, मतलब टोटल 24% खर्च हुआ। तो बचा कितना 100 माइनस 24 यानी कि 76%। और वही क्वेश्चन में कह रहा है यही 76% किसके बराबर है, जितना वो डोनेट कर रहा है और जितना उसके पास बच रहा है, मतलब कि 120 प्लस 1400। तो यहाँ से आपका आ गया 1520 रुपीज़ उसके पास अभी है। तो बस इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे, तो देखिए 76% की वैल्यू कितने आ गई 1520 रुपया, मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1520 अपॉन में 76। तो आपसे पूछा क्या है, उसकी इनकम पूछा है, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी थी 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 120 इंटू 100 अपॉन में 76। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरे करने का तरीका भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिया है ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। कह रहा है सोनू अपनी आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है, मनोरंजन पर 25% और खेल पर 10% खर्च करता है। उसके पास शेष सभी राशि 900 रुपये है। राम की, अरे सॉरी सोनू की मासिक आय क्या है, ठीक है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया था, इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए टोटल इनकम 100%, ठीक, मतलब कि कुल आय 100% है उसके पास। कह रहा है कि 50% घरेलू वस्तुओं पे खर्च कर दे रहा है, तो 50% घरेलू वस्तुओं पे खर्च कर दिया, तो 100 का 50% क्या होगा 50%, मतलब कि 50% उसका ख़त्म हो गया। अब बचा कितना, बचा उसके पास 50%, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 50% जो बचा, शेष का 50% परिवहन पर खर्च कर रहा है, मतलब कि इस 50% का भी 50% परिवहन पर खर्च कर रहा है। तो 50% का 50% मतलब कि 50% को फ्रैक्शन में बदलिए तो आएगा 1/2, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 25%, मतलब कि 25% परिवहन पे खर्च कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर मनोरंजन पर 25% खर्च कर रहा है, मतलब कि 50% का 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, तो 25% मतलब 1/4, तो 50 में 1/4 का गुणा करिए तो आएगा आपका 12.5%। ये आपका मनोरंजन पे हो गया, ठीक है। हाँ लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए ये परिवहन हो गया, ये मनोरंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि खेल पर 10% खर्च करता है, तो इस 50% का 10% कितना हो गया 5%, ये आपका खेल पर खर्च हो जा रहा है, ठीक है। अब बचा कितना 50, 25 और ये 5, 30 और ये 10, 40 और 2, 42.5%, 50% में से तो उसने खर्च कर दिया, बचा उसके पास कितना 7.5%। ये शेष उसके पास बच गया अभी, जिसको उसने कहीं खर्च नहीं किया है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बचा हुआ है 7.5%, यही उसके पास क्या है 900 रुपये है, ठीक है। तो बस अब आप इतना समझ गए, तो यहाँ से आप बड़े आसानी से कर लेंगे। कैसे 7.5% की वैल्यू क्या आ गई 900,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900/7.5। तो आपसे क्या पूछा है, मासिक आय क्या है, तो सोनू की मासिक आय क्या हो जाएगी, मासिक आय तो 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 900 इंटू 100/7.5। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज़ नोट्स अपने साथ बनाते चलिएगा ताकि आपको आगे चल करके आसानी हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 38% छात्र पेपर 1 में और 45% छात्र पेपर 2 में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में कुल 15% छात्र फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके को क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी आप करिए तो इस तरीके के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करिए। वेन डायग्राम कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो दो विषयों की बात करी है ना, तो दो विषयों के लिए हम दो सर्कल बना लेंगे आपस में छूते हुए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इतना बनाने के बाद आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको कॉमन चीज़ क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये आपका क्या हुआ, ये आपका पेपर 1 हो गया और ये आपका पेपर 2 हो गया। कॉमन चीज़ मतलब ऐसी ऐसी बात जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ रख कर के बोली गई हो। तो इसमें क्या बोला गया है कि 15% छात्र फेल हुए हैं, किसमें, दोनों में। तो मतलब कि यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि ये पेपर 1 हो गया, ये पेपर 2 हो गया, और ये जो बीच का कॉमन एरिया आ रहा है, ये बीच का जो कॉमन एरिया है ये 15 हो गया। मतलब कि ये जो 15% है ये दोनों में फेल हो रहे हैं। तो अब ये जो आपने 15 लिखा ना, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसी से आपका वेन डायग्राम बनेगा। कैसे, देखिए 15% क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, फेल हो रहे हैं, तो ये हमें पूरा का पूरा जो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, ये फेल वालों का बनाना पड़ेगा। ठीक है, फेल वालों का कैसे, देखिए 38% छात्र क्या हो रहा है पेपर 1 में और 45% पेपर 2 में फेल हो रहे हैं। तो ये मतलब कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये पूरा 38 होगा। ठीक है, और उस 38 में भी 15 हमने पहले से ले लिया है, तो मतलब बचे कितने, तो 38 माइनस 15, तो ये आपका आ गया 23%। ठीक है, उसी तरीके से 45% क्या हो रहा है पेपर 2 में फेल हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा सर्कल क्या हुआ, 45% हुआ, लेकिन उसमें से 15% हमने पहले ही ले लिया हुआ है, तो बचे कितने, 45 माइनस 15, तो ये आपका आ गया 30%। ठीक है, तो जो चीज़ कहने समझाने वाली बात है वो ये कि जो आप ये कॉमन वाला लेंगे ना, क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है कि कॉमन क्या दिया हुआ है। जब ये आप कॉमन वाला ढूंढ लेंगे तो उसी के अनुसार आप अपना वेन डायग्राम बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने ये फेल वालों का ले लिया तो यहाँ पे हम पास वालों का लिखेंगे, तब नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे फेल वालों का लिए हैं कॉमन में तो यहाँ फेल वालों का ही लिखिए। ठीक है, तो टोटल फेल हमारे पास कितना हो गया, कुल फेल, तो देखिए पेपर 1 में तो 23% फेल थे, प्लस पेपर 2 में 30% फेल थे, प्लस ये 15% दोनों में फेल थे। तो टोटल फेल हमारे पास कितने आ गए, 68%। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंट। तो जब कुल कुल टोटल फेल इतने हो गए तो टोटल पास कितने होंगे, पास वालों का 100 माइनस 68%, ये आपका आ गया 32%। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी पे चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। देखिए, आउट ऑफ 450 स्टूडेंट ऑफ स्कूल 3 to 5 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 175 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 50 स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। कह रहा है कि 450 बच्चों में 325 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 175 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 50 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, दो सर्कल बना लेंगे, क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल दो ही चीज़ की बात की गई है तो दो सर्कल बना लेंगे। अब देखिए, उसके बाद मैंने कहा कि वेन डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करिए, कॉमन चीज़ को ढूंढिए। तो कॉमन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में कॉमन दिया हुआ कि 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। मतलब कि ये अगर फुटबॉल हो गया तो ये क्रिकेट वाला हो गया। तो ये जो कॉमन चीज़ आया है ये है आपका 50। ठीक है, 50 मतलब कि 50 लोग ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है,
न फुटबॉल वाले हैं ना ही क्रिकेट वाले हैं। ठीक, तो अब ये वेन डायग्राम जो है ये भी आपका नहीं नहीं वाला बनेगा, मतलब कि जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमन में क्या है, ना फुटबॉल ना क्रिकेट, तो ये वाला भी जो है वेन डायग्राम वैसा ही बनेगा जिसमें कोई भी छात्र कोई गेम नहीं खेलता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में तो आपसे कहा है कि 325 क्या है, 325 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि जो कोई गेम नहीं खेलता है। ठीक है, जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो 450 में से 325 लोग क्या करते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब कि कितने लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं वो हम पहले बता लें। देखिए 450 में से 375 हम निकाल दें तो ये आपका आ जाएगा 125। मतलब कि ये 125 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, क्यों? 375 लोग तो फुटबॉल खेल रहे थे ना, तो कितने लोग नहीं खेल रहे हैं, तो 125 लोग नहीं खेल रहे हैं। इसी तरीके से 450 में से अगर हम 175 निकाल दें तो कितने बचेंगे, तो ये बचे आपके 225, मतलब कि 225। मतलब कि 225 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? 175 तो क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब कितने लोग नहीं खेल रहे हैं, तो 450 तो टोटल था, 450 में से 175 घटा दिया तो 225 लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, होप आपको आई होगी। अब क्वेश्चन में देखिए 125 लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 50 हमने पहले ही ले लिया हुआ है, तो यहाँ पे कितने लोग बचे, तो 125 माइनस 50 मतलब कि 75 लोग। इसी तरीके से 225 लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको 50 पहले से ही दिया हुआ है, तो 225 माइनस में 50 कितना आया आपका, ये बचा सॉरी यहाँ से आपका आएगा 75, 275। तो 275 में से 50 किया तो आएगा आपका 225। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखिए तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि कितने लोग कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। तो नहीं खेलने वालों का नंबर आपको पता चल गया, 75 प्लस 50 प्लस 225। इतने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम तो नहीं ही खेलते हैं। ठीक है, चाहे क्रिकेट नहीं खेलते हो, चाहे वॉलीबॉल अरे फुटबॉल नहीं खेलते हो, चाहे दोनों ना खेलते हो, तो मतलब कम से कम एक गेम इतने लोग नहीं खेलते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, ये आपका 350। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, मतलब कि ऐसे छात्रों का नंबर क्या है जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हो। तो चलिए उनका नंबर निकाल लेते हैं। तो हाँ वालों का क्या हो गया, मतलब जो खेलते हैं, तो 450 तो टोटल थे, उसमें से 350 ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम नहीं खेलते। तो दोनों गेम कितने लोग खेलते होंगे, तो 450 में से 350 घटा लिए, मतलब कि 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेलते होंगे आपके। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, कैसे करना है ये भी समझ में आया होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई है तो कितने परसेंट उपभोग में वृद्धि होनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। ठीक है, मतलब कि अगर चीनी के प्राइस में 20% डिक्रीज हो रहा है चीनी का प्राइस, तो जो कंजप्शन है वो कितना बढ़ाना चाहिए ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या रहे, इक्वल रहे, बराबर रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो प्राइस इंटू कंजप्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ई इक्वल टू पी सी, इसको आप याद कर लीजिए। एक्सपेंडिचर मतलब कि जो खर्च है वो आपका जो मूल्य है उस इंटू खपत के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में शुरुआत में कह रहा है कि 20% की कमी हुई, किसमें, प्राइस में 20% की कमी हुई। तो प्राइस में 20% की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो हम इसको लिखेंगे कैसे, -20%। -20% का मतलब क्या हुआ, माइनस की 1/5। ये तो आपको समझ में आया होगा, तो 5 - 1 यानी कि 4/5। तो ये 5 आपका क्या हो गया, ओरिजिनल हो गया, और ये 4 क्या हो गया आपका, फाइनल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल, मतलब शुरुआत में क्या था। शुरुआत में एक्सपेंडिचर मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये खर्च हो रहे थे। तो प्राइस क्या था,
शुरुआत में प्राइस ओरिजिनल 5 था, ठीक है, इनटू कंजप्शन क्या होना चाहिए तब, अगर 5 आपका प्राइस है, 100 आपका एक्सपेंडिचर है, तो 5 में कितना का गुणा करें कि 100 आ जाए, तो आप बोलेंगे 20, 100 अपन में 5 यानी कि 20, ठीक है। फिर फाइनल क्या हुआ, मतलब कि 20% डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में बोला है एक्सपेंडिचर आपका सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर को 100 ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। उसके बाद ये जो प्राइस है आपका डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज होकर के कितना बन गया 4 फाइनल में, 4 इंटू, अब 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, तो आप कहेंगे 25, ठीक है, 25, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि उपभोग में वृद्धि होनी चाहिए, कितना कितना वृद्धि होनी चाहिए, कितना परसेंट वृद्धि होनी चाहिए। तो देखिए इनिशियल मतलब शुरुआत में तो 20 था उपभोग, अंत में 25 हो गया, मतलब कि आप देख ही रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है। तो कितना वृद्धि हो रहा है, तो 5 की वृद्धि हो रही है। अब इसको परसेंटेज में बताना है, तो अपॉन में 20 इंटू 100, ये आपका आ गया 25%। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, एक आदमी 16 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करता है, जिससे खर्च में 5% की वृद्धि होगी, मूल खपत ज्ञात करो, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से करते हैं, इक्वल टू पी इंटू सी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है, मतलब कि प्लस 20%, मतलब कि प्लस 1/5, मतलब कि 6/5। ये आपका 5 क्या हो गया, ओरिजिनल हो गया, और ये 6 क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फिर आगे 16 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है, जिससे खर्च में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, उसमें क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस 5%, मतलब कि प्लस 1/4, मतलब कि 1/20, मतलब कि 21/20। तो ये आपका हो गया ओरिजिनल, मतलब कि इनिशियल, और ये आपका हो गया फाइनल, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या था, ये था आपका ई, ये था आपका पी था, ठीक। तो ई क्या है, ई ओरिजिनल क्या है 20, मतलब कि इनिशियल हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, इनिशियल में ई क्या था 20 था, यहाँ से हमें पता चल रहा है इनिशियल में ई 20 था, ठीक। इनिशियल में पी क्या था, इनिशियल में पी 5 था, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक। तो 5 में किसका गुणा करके 20 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 का, कर दिए। उसके बाद हमें फाइनल लिखना है, तो फाइनल क्या हो गया, फाइनल में ई क्या था, फाइनल में ई 21 था, तो 21 लिखा। फाइनल में पी क्या हुआ, फाइनल में पी हुआ 6 लिखा। तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, तो आप बोलेंगे 7/2, ठीक है। करके देख लीजिए, 7 42, 42/2 21, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आदमी जो है वो 16 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करता है, ठीक है, मतलब कि ये आपका क्या था, कंजप्शन था। तो क्या करा, 16 किलोग्राम कम उपयोग करने लगा, ठीक है। तो मतलब कि पहले तो 4 कर रहा था, अब 3.5 ही कर रहा है। तो आपको यहाँ से भी देख रहे हैं कि कम उपयोग कर रहा है। तो यही आपको दिया हुआ है कि जो कमी आई है, कमी कितने की आई है, 4 - 7/2, यानी कि 1/2 यूनिट की। यही कमी कितने के बराबर है, यही कमी आपका है 16 किलोग्राम के बराबर, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 16/1/2 यानी कि 32 किलोग्राम। और आपसे पूछा क्या है, मूल खपत ज्ञात करो। मूल मतलब कि ओरिजिनल कंजप्शन आपको बताना है, मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 4 यूनिट बराबर ये है ओरिजिनल कंजप्शन। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4 × 32, यानी कि ये आपका आ गया 128 किलोग्राम। यही था आपका आंसर। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, साथ में इसका सोल्यूशन भी समझ में आया होगा, और सोल्यूशन कितने आसान तरीके से निकाला ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और ये भी कमेंट करिए कि मुझे वाइट बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। साथ में अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए।
और नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज पार्ट 3 देखेंगे, इसमें भी उस पार्ट में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।